इसमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हमने दुश्मन को डील कैसे करना है। उनको पता था हमने सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, हमने पाकिस्तान के साथ ये करना है, हम इंतजार कर रहे हैं। कभी मुल्कों ने भी ऐसे इंतजार। चीमा साहब, ये जो मेजर साहब थे जिनके साथ आपका प्रोग्राम था, और वहां पर तो एक हमेशा से एक वतीरा रहा है कि पाकिस्तान साइड से अर्नाब गोस्वामी के एक प्लांटेड प्रोग्राम के अंदर जब भी हमारा गेस्ट जाता है उसके माइक्स को बंद कर दिया जाता है या आवाज दबा दी जाती है। देखें, पहली बात तो ये है कि वो हर दफा माइक बंद नहीं होता। आज भी मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया है, मैंने अपना 2 मिनट में हर चीज को जो है वो बड़े क्लियरली बयान किया है। लेकिन आपको पता है हर चैनल का अपना एक तरीका कार होता है। इंडिया आपको पता है बहुत बड़ा मुल्क है और वहां पे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और वो जो चीज भी बेचे उनकी बिक जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को इस चीज को, हमारे जो सारी अप्रोच है आसम रजा साहब, वो डिफेंसिव अप्रोच है। अगर इंडिया कश्मीर पे बात करेगा, बलोचिस्तान पे बात करेगा तो हम जवाब देंगे। अगर वो नहीं करेगा तो हम तो 6 महीने में पता भी नहीं होता कि कश्मीर में हमारा किसी के साथ प्रॉब्लम है कि नहीं, LOC में है। ये तो भला शक्कर और गंदम का इशू चल रहा होता है हमारे मुल्क में। स्टेटमेंट जारी होती है तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कोई बोल लेती है। आज भी पॉलिटिकल लीडरशिप का मुझे किसी का भी बयान बता दें, कोई आया हो, किसी ने कोई बात की हो, सब समझते हैं कि ये जो कश्मीर है ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अक्रॉस द बोर्ड तमाम स्टेक होल्डर्स को ये पॉलिसी बनानी चाहिए, ये प्लान करना चाहिए भाई कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हमने उसके, इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभालने के बाद 1 साल तक इंतजार किया था कि इलेक्शन के बाद मोदी से बात करूंगा। इसका मतलब यह है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है आसम रजा साहब, उसमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हमने दुश्मन को डील कैसे करना है। उनको पता था हमने सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, हमने पाकिस्तान के साथ ये करना है, हम इंतजार कर रहे हैं। कभी मुल्कों ने भी ऐसे इंतजार किए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक थॉट है पाकिस्तान का, उसमें वो जो एक ऑफेंसिव एंड जारहाना स्टाइल भारत के लिए होना चाहिए, वो बड़ा ठंडा पड़ चुका है। और इसमें मैं समझता हूँ मेन जो है, और हम आपको पता है आसम रजा साहब अपोलोजेटिक हैं जिहादे कश्मीर के ऊपर, पॉलिसी हमारी के ऊपर हम अपोलोजेटिक है। हम ये समझते हैं कि जो कश्मीर में जिहाद हो रहा है, शायद हम ये कोई पता नहीं बड़ी गलती हम कर रहे हैं। और अभी आपने ज़ल्मे खलीलजाद का परसों का इंटरव्यू देखा, कल इंटरव्यू दिया है द हिंदू को, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया को तालिबान के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात करने चाहिए। मुझे ये बताएं, खित्ते में हम बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात हम करा रहे हैं, उनको निकलने में खित्ते में हम मदद कर रहे हैं। आज वो समझते हैं कि जो इंट्रा अफगान डायलॉग है उसमें हम इंडिया का रोल देना चाहते हैं, और इंडिया और अमेरिका की टॉक्स में वो उन्होंने हमारा किरदार ले लिया। चीमा साहब, ज़ल्मे खलीलजाद साहब पाकिस्तान किस लिए तशरीफ लाए? तरले करने के लिए कि हमारे मुज़ाकरात को कामयाब करवा दो? वो तो आसम रजा साहब, वो इंट्रा अफगान डायलॉग अब नेक्स्ट फेज है। इंट्रा अफगान डायलॉग में ज़ल्मे खलील साहब इंडिया की मदद लेना चाहते हैं। जिस तरह वो समझते हैं कि इंडिया का असर व सूख है अशरफ गनी पे और अब्दुल्ला पे और बाकी धड़ों में, क्योंकि इंडिया एक सॉफ्ट इमेज रखता है वहां पे। तो हमें ये देखना है कि हमने इंडिया को क्या गुडी गुडी करना है, या इंडिया के लिए पॉलिसी, और ये जो अपोलोजेटिक बिहेवियर है हमारा कि जी जिहाद कश्मीर में हो रहा है, नहीं जी हम तो इन्वॉल्व नहीं है भाई। कश्मीर तालिबान के साथ, नॉन स्टेट एक्टर के साथ अमेरिका मुज़ाकरात कर सकता है, आयरलैंड में हो सकते हैं, साउथ अफ्रीका में ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन, कोलंबिया में हुआ, पूरी दुनिया की मिसालें हैं। पाकिस्तान की जो जहादी तंजीमें कश्मीर में जहाद करती रही हैं, उनको मेन स्ट्रीम करने का वक्त आ गया और पार्लियामेंट उनको ओन करे, वरना पूरी जिंदगी हम जब दिल करेगा सिक्योरिटी काउंसिल के जो चैनल्स हैं वहां से हमें प्रेशराइज करेंगे जी इनके पास तो जहादी तंजीमें हैं। हर सितंबर में यूएन के इजलास में हमारे ऊपर इल्जाम RSS, बजरंग दल और उनके शेफ सेना, वो क्या जमाते हैं जिन पे इंटरनेशनली पाबंदियां लगी? वो तो बैन जो ऑर्गेनाइजेशंस पहले भी थी, वो तो हुकूमत में आ गई, उनके ऊपर कोई क्यों नहीं बोलता? मैं कर्नल असद साहब की तरफ जाऊंगा। कर्नल साहब, आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि इस वक्त हमारा एक फोकस होना चाहिए, और वो ये कि ईंट का जवाब पत्थर से आपको देना ही होगा। देखिए, 2 बातें हैं। पहले तो आज से मैं ये कहूँगा कि जो अगर आप रिपब्लिक टीवी की बात करते हैं और साथ ही जो उनका कोई मेजर था, देखिए ये होती हैं सारी चीज़ें पब्लिक कंजम्पशन की, ये याद रखिएगा हमेशा। ये बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा बात कर रहा हूँ तो नहीं ये हुकूमत पाकिस्तान का कोई स्पोक्स पर्सन बैठा हुआ, नॉट एट ऑल, ठीक है, मैं कोई भी बात कर सकता हूँ। इट कांट बी टेकन दैट वे कि नहीं जी बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ों को चलना चाहिए। व्हाट वी से इज़, बिल्कुल यहाँ तक तो मैं कमर चीमा से एग्री करूँगा कि हमें बिल्कुल वी हैव टू बी एग्रेसिव
से Proactive होना चाहिए और हमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत Even है हमें posturing होनी चाहिए, जी बिल्कुल हमारी ऐसी military हमें posturing किसी भी होनी तरह, चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें बड़ा हर चीज़ को ठंडे दिल से सोचना है। वी डोंट हैव टू गो बेसिकली कि जी हम ये इस तरह की वो जज्बाती पने से सारी चीज़ों को चले, हमें बहुत तहम्मुल से सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और ये याद रखिएगा, चाहे आपकी हुकूमत है या आपकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो हमसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों से आगाह हैं एंड दे डू अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे आर सपोज टू टेक। मैं बिल्कुल ये आपसे मैं तसल्ली के साथ ही बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है। आज की इस प्रोग्राम का मैं फ़ायदा उठाते हैं, सबसे पहला चीज़ तो मैं ये कि जब आप मौसम का हाल बताते हैं तो उसके अंदर आप लद्दाख को लेकर आइए, खालिस्तान को लेकर आइए, असम को लेकर आएँ, मिज़ोरम को, नागालैंड को, नक्सलाइट को, इनको लेकर आइए कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग ओवर देयर। जम्मू को लेकर आएँ, ये सारी चीज़ों को आप लेकर आइए। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये करनी है। दूसरी एक मैं आपसे बताऊं, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है और एक पागलों का टोला उसको जो है, जो शरपसंदों का टोला, वो उसको जो मुजरिम है बेसिकली दे आर दी वन जो उसको लीड कर रहे हैं। मुझे एक कहने दीजिएगा, ये अपने वजन के नीचे आके दबेंगे एक लिहाज से। आप तो यहाँ पर, हम तो देखिए आपकी अपनी फौज इस वक्त ना वो इंतजार कर रही है, लेट देम टेक्स एनी एक्शन। नो वी डोंट से कि जी नहीं हम उनके ऊपर चढ़ दौड़े, नो नॉट एट ऑल, लेट देम। जी, एक तो बात यह है कि हमें डिप्लोमेटिक लेवल पे जितनी कोशिश हमने की है उसको बढ़ाए रखें, लेकिन ये ख्याल रखें कि डिप्लोमेसी जो है ना उससे ये मसला हल होने का नहीं है। एक चीज़ मैं अपने मेहमानों से एग्री नहीं करता कि वो जो कहते हैं ये रिटोरिक है और उन्होंने अपने लिए किया है। मैंने पहले भी कहा है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मोदी ने जो कुछ कहा है वो किया है।